सभी का हमारे चैनल में। आज का रेसिपी है सिर्फ उबले हुए आलू और ब्रेड से ऐसा चटपटा नाश्ता आपको बताएंगे कि समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब भूल जाइएगा बनाना और खाना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिए है 4 से 5-6 ब्रेड का पीस है। ये हम व्हाइट वाला ब्रेड लिए हैं। नाश्ता के लिए यही ठीक रहता है जो हम बना रहे हैं आज। और यह उबले हुए 2 आलू को इस तरह से कद्दूकस करके हम खींच लिए। इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ता के लिए अगर कोई गांठ नहीं रहना चाहिए तो ध्यान रखिएगा। मसाले लिए हैं, यहाँ पर 3 से 4 हरा मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा अदरक इस तरह से काट के लिए हैं, थोड़ा सा फ्रेश धनिया के पत्ता और एक प्याज को इस तरह से स्लाइस में हम काट लिए हैं। और छोटा सा आलू को, कच्चा आलू है ये, इसको इस तरह से हम खींच के ले लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करने के लिए हम ले लिए हैं यहाँ पर उबले हुए आलू। नाश्ते के लिए हम सबसे पहले ये उबले हुए आलू को इस तरह से इसमें एक बाउल में डाल देंगे और उसमें कुछ डालते हैं मसाले जिससे चटपटा बनेगा। यहाँ पर भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, एक कस्तूरी मेथी हम थोड़ा सा ले लिए हैं, चाट मसाला ले लिए हैं। इससे आपका नाश्ता जैसे बहुत चटपटा बनेगा, नहीं तो आमचूर के पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हम ले रहे हैं चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हम 1/4 चम्मच ले रहे हैं ये अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसमें कटी हुई अदरक, हरा मिर्च सबको हम डाल देते हैं। लेंगे नमक हम डाल देते हैं, बस हम मिला लेते हैं। तो वहाँ स्टफिंग करने के लिए हम ये जो है तैयार कर लिए हैं, ये आलू का चटनी। तो चलिए इसको एक साइड में हम रखते हैं। हम सबसे पहले काट के तैयार कर लेते हैं। इसको हमको साइड वाला पार्ट को जो है हटाना है। जैसे हम ब्रेड चॉप बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, इसी तरह से हम इसको साइड का पार्ट जो है से काट के हटा लेंगे। तो हमें मोड़ने में जो है आसान होता है, उसको काट के आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड को जो है साइड वाला पार्ट उसको फेंकिएगा नहीं, उसको बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है। या ब्रेड कॉर्न भी हम बना लेते हैं। तो इसको इसी तरह से हम सारे ब्रेड को पहले तैयार कर लें। ब्रेड को हम इस तरह से काट के तैयार कर लिए हैं सारे साइड वाला पार्ट को। अब एक बेलन लीजिए जो रोटी बेलते हैं, और उस बेलन से आपको भिगाना या कुछ भी नहीं करना है, हल्का हल्का हाथ से जो है ना इसको जो बीच बीच में छेद रहता है वो छेद आपका इस तरह से करने से बंद हो जाता है। तो स्टफिंग करने में आपका बाहर नहीं आएगा और तलने में आपको तेल नहीं एग्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम इस तरह से बेल के हल्का इसको, अब देखिए छेद नहीं दिख रहा है। इस तरह से हम सारे ब्रेड को तैयार कर, ब्रेड को जैसे इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो भरने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ऐसे भी चम्मच से डाल के भी उसको भर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से अगर बना लेते हैं पहले से तो आपको जो है सुविधा होगा, आराम। जैसे हम कटलेट वगैरह बनाते हैं ना, इसी तरह से हम लंबा इस तरह से शेप में, सिलेंडर शेप में बना लेते हैं। आप इसी तरह से 1 से 1.5 चम्मच से स्टफिंग लीजिए, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, चिपके नहीं। आप इस तरह से बना के लंबा बना के रख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा स्टफिंग। इसी तरह से हम सारे को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम स्टफिंग जैसे इसमें भर के तैयार कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी या आप मैदा का घोल भी बना सकते हैं। इस तरह से अगर हम लगा देते हैं तो हमें जैसे दिक्कत नहीं होगा इसको चिपकने में। तो चलिए इस तरह से हम आराम से उसको पकड़ेंगे और होल्ड करते हुए धीरे से मोड़ते हुए उसको ले जाएंगे। और यहाँ पर हम साइड वाला पार्ट को इस तरह से बैठा देंगे और ये दोनों साइड वाला को भी इस तरह से हम अच्छा से मोड़ देंगे, ज़रा सा भी नहीं ये खुलेगा। इसी तरह से हम करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे ब्रेड में हम स्टफिंग भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसको एक साइड में अभी रख देते हैं। घोल तैयार करने के लिए हम जैसे यहाँ पर मैदा ले रहे हैं। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो गेहूँ के आटा या चावल के आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चम्मच लिए हैं, 2 चम्मच 2.5 चम्मच हम मैदा ले लिए हैं। यहाँ पर जो रखे हैं एक छोटा सा प्याज और ये हरा मिर्च जो है, इसको स्लाइस तरह से काट के तो इस मैदा में हम डाल देते हैं। कच्चा आलू को हम इस तरह से धो के 3 से 4 पानी से, इसको हम पानी में रखे थे, ये जो काला पड़ जाता है बहुत जल्दी। देखिए हम इस तरह से पानी में से निकाल के इसको निचोड़ के पानी अच्छा से गाड़ के इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी से तो बनेगा आपका क्रिस्पी नाश्ता। पत्ता वगैरह ऐसे हम डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार पहले हम नमक डाल लेंगे। नमक हम फिलिंग में, स्टफिंग करने में आलू में भी डाले हैं, इसीलिए छोटा चम्मच से हम 1 चम्मच ले रहे हैं। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं ये चिली फ्लेक्स,
हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आधा चम्मच हम डाल रहे हैं गरम मसाला, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं खड़ा जीरा, और आधा चम्मच हम नॉर्मल जो खाते हैं ना मिर्च का पाउडर घर में जो यूज कर रहे हैं उसको लिए हैं। धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, धीरे धीरे करके इसमें हम पानी डालेंगे और इसको एक घोल न तो ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम घोल को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके डालते हैं तो ये गांठ नहीं बनता है मैदा से या फिर। तो देखिए इस तरह से इसका हम घोल तैयार कर लिए हैं। जितना मेरा आलू और प्याज था इसमें हमें 2 चम्मच और मैदा, टोटल मिला के हम 4 से 5 चम्मच मैदा ले लिए हैं। तो चलिए हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो तेल हम पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिए हैं। हाई पर तेल गर्म हो गया है तो अब इसको मीडियम कर लिए हैं। मीडियम हाई के बीच में भी इसको तलेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम डाल दिए हैं। इस तरह से चम्मच से ये स्टफिंग जो तैयार घोल वाला किए हैं इसको ऊपर से डाल दीजिए 2 चम्मच, और इसको चम्मच से भी निकाल के जैसे इस तरह से निकाल के उसमें से और तेल में हम डाल देंगे। इसी तरह से हम जितना हो पाएगा उतना हम निकाल रहे हैं। और 2 पीस हम डाले हैं और हाई के बीच में रख के ही इसको तलेंगे। बहुत लो नहीं करेंगे, ये ब्रेड का है तो बहुत तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम 1-1.5 मिनट के बाद ही पलटने की कोशिश करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको पलट के देखते हैं कि ये जैसे एक साइड से तला कि नहीं। ये गोल्डन हो गया है तो इसको हम पलट लेते हैं। उलटते पलटते उसको हम पूरा गोल्डन करेंगे, दिखाएंगे आपको हम किस कलर में लाना है। अभी फिर भी उसको मीडियम पर अभी होने देते हैं। 1 से 2 मिनट फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। दोनों साइड से ये बिल्कुल ही कलर अच्छा आ गया है। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। तब हम तल के निकाल लेते हैं। और भी मेरा जो नाश्ता बना हुआ है तो इसको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे नाश्ते को हम तल के तैयार कर लिए हैं। ये जो है तो देखिए कितना करारा और कितना क्रिस्पी और यमी बना है। तो आप देख के ही पता चलता होगा कि आपको कितना ये अच्छा लगता है। और मेरा बनाने का रेसिपी आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता होगा। नाश्ता आपको बहुत ही हेल्दी और हैवी नाश्ता है, खा लीजिए तो खाना खाने का काम नहीं रहता है। तो आपको अगर मेरा रेसिपी तरीका बनाने का अच्छा लगा तो उसको बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगेगा खाने में नाश्ता और बनाने में सुविधा होगा तो हमें कमेंट से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी।